लो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या बेटा, हाउ पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व कैसे होंगे? तो हम कहते हैं कि जी पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, ये डिसॉल्व होंगे इन वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और जब डिसॉल्व हो रहे होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, बट हम ये कहते हैं ओनली दोज पोलर कंपाउंड, दोज पोलर कोवलेंट कंपाउंड having hydroxyl group in their molecule। ये सिर्फ उनको डिसॉल्व करेगा जिनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप। सो हमारे पास अगर हम देखें इस वक्त हम डेली लाइफ में आ जाए तो शुगर डिसॉल्व होगी, शुगर में हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, ग्लूकोज डिसॉल्व होगा, उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। सिमिलरली हमारे पास जो अल्कोहल है वो भी इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी OH ग्रुप क्या है, मौजूद है। सो यूं हमारे पास हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बट दे मस्ट हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप इन देयर फार्मूला, देन वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसोल्यूशन एक सिंपल सी आपको वैसे एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको समझाने की खातिर। लाइक दैट आप इसको यूं ले लें कि ये आपके पास एक अल्कोहल था, हाउ दे विल डिसॉल्व, तो हम कहते हैं जी वाटर विल डिसॉल्व इट इन सच अ वे कि इसने इसके पॉजिटिव ने इस अल्कोहल के नेगेटिव के साथ क्या कर ली, वीक अट्रैक्शन बना ली। सिमिलरली इसका पॉजिटिव पोल अभी पड़ा हुआ है तो वाटर के नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव के साथ क्या कर ली, अट्रैक्शन बना ली। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई, डायपोल फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ब्रेक हुई, देन डायपोल फोर्सेस डेवलप हुई है किसमें, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और यूं डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमारे पास जो है ना, जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि इस दफा आपके चैप्टर में से ये टॉपिक जो है ना वो पूछा जाना है, मैं फाइनल पेपर की बात कर रहा हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेरे बच्चे, वो है हमारे पास सॉफ्ट वाटर क्या है, और उसके साथ बेटा हार्ड वाटर क्या है हमारे पास। तो हम कहते हैं बेटा सॉफ्ट वाटर क्या है, वाटर दैट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। यानी कि मेरे शहजादों जब हम वाटर के अंदर सोप डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉफ्ट वाटर वो वाटर कहलाएगा जो एक अच्छा लेदर, अच्छी जाग बनाएगा। और हार्ड वाटर क्या है, वाटर दैट डू नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विथ सोप, जो एक अच्छा लेदर, अच्छी जाग नहीं बनाता। अगर हम इसको बेटा फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में हम टेस्ट के लिहाज से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कलर के बेस के ऊपर भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फिर अब हमें थोड़ा सा ना वाटर की ओवरऑल चेक करना है कि जो हम वाटर हमारे पास आ रहा है इसमें सिर्फ वाटर ही है या इसमें कुछ मिनरल्स भी मौजूद है। तो हम कहते हैं कि वाटर जो है दे कंटेन सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स
लाइक सोडियम क्लोराइड, इस किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं। जब हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी होती है और थ्रू वाटर ये डेफिशिएंसी क्या होती है, फुलफिल हो रही होती है। अब वाटर जब बेटा सॉफ्ट और हार्ड होगा तो हम कहते हैं कि सम अनडिजायरेबल आयंस आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है, विच हिंडर द सोपी एक्शन ऑफ सोप। कुछ ऐसे अनडिजायरेबल आयन हैं वाटर के अंदर जो सोप को सोपी एक्शन परफॉर्म करने नहीं दे रहा, यानी सोप को झाग बनाने नहीं दे रहा। और वो कौन कौन से हैं? हम कहते हैं जी वो एक्चुअली हमारे पास है डिसॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक हो गया जी? सो अब हम सबसे पहले बेटा जो टॉपिक है ना इसको यहां पे डिस्कस करते हैं, हाउ हार्डनेस इज क्रिएटेड। हार्डनेस बेटा क्रिएट कैसे हुई, हार्डनेस प्रोड्यूस कैसे हुई वाटर के अंदर। देखिए ना, हमने कहा ना कि एसेंशियल आयंस कुछ अनडिजायरेबल आयंस हैं, तो अब हमने इस चीज को सॉल्व करना है कि ये अनडिजायरेबल आयन आए कहां से हैं, इनको भी तो फाइंड आउट करना है। तो वो क्या कहता है कि सिंपल मैकेनिज्म है कि रेन वाटर जो है, बारिश का पानी बादल से बरस रहा है, जब वो बारिश का पानी बरसेगा बादल से तो ड्यू टू ग्रेविटी वो जमीन की तरफ ही आएगा। अब जब वो जमीन की तरफ आ रहा है तो वो किससे पास होता है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर जो नेचुरली एयर की कंपोजिशन है, जरा रिकॉल करें लास्ट चैप्टर वाली बात, उसमें हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये सारी गैसेस उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। बट वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिसॉल्व करता है तो क्या बनाता है, हम कहते हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन इट, तो ये क्या बना देता है, एक फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब वो बारिश का पानी जमीन पे आ रहा है और वो एक्चुअली क्या है, वो कार्बोनिक एसिड है। ये रीजन थी कि जो रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इट्स पीएच नेवर इक्वल टू 7। दैट इज नॉट ड्यू टू सम मिनरल्स, सम आयंस, दैट इज ड्यू टू डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हुई, उसकी वजह से ये कार्बोनिक एसिड बना हुआ है। अब वो जो बारिश का पानी है वो जब सॉइल पे गिरता है और सॉइल बेड से पास होता है और वो ऐसे डिपॉजिट्स की तरफ जाता है, जो डिपॉजिट है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के या किसके हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो ये उनके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर देता है। तो कहते हैं ये कार्बोनिक एसिड था, इट पास थ्रू द डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉलेबल नहीं है। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम वाटर में क्या होते हैं, इनसॉलेबल होते हैं। ये बेटा उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यूं ये वो अनडिजायरेबल आयन आ गया जिसने वाटर के अंदर क्या क्रिएट कर दी, हार्डनेस क्रिएट कर दी। इसी तरह अगर ये वाटर जो है मेरे बच्चे, ये पास हुआ किससे, मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट से, तो इसने इसको भी अपने अंदर क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया। तो ये क्या बना दिया बेटा इसने, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। दिस इज हाउ हार्डनेस इज क्रिएटेड। इसके अलावा हम कहते हैं देयर सम टाइम chlorides of calcium or sulfate of calcium magnesium also present in water that create also hardness। ये भी क्या क्रिएट करती है, हार्डनेस को क्रिएट करती है। ओके मेरे बच्चे।